नेक्सोरैक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट्स की असली ताकत। कभी सोचा है कि किसी शेयर या क्रिप्टो की कीमत गिरते गिरते अचानक रुक क्यों जाती है और फिर रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती है? या फिर एक ऊंचाई पर पहुंचकर मानो किसी दीवार से टकराई हो और धड़ाम से नीचे गिर जाती है? तो चलिए पहले सेक्शन में पर्दा उठाते हैं मार्केट की इन अदृश्य दीवारों के राज से। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। असल में ये मार्केट में खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक जबरदस्त जंग है। मतलब बुल्स यानी खरीदार कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं और बेयर्स यानी बेचने वाले उसे नीचे खींच रहे हैं। अब इसे और आसानी से समझने के लिए अगले सेक्शन में दो चीजें दिमाग में रखते हैं, एक फर्श और एक छत। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। इसे मान लीजिए एक फर्श है। अब सोचिए, प्राइस एक बॉल है जो नीचे गिर रही है। जैसे ही ये इस फर्श को छूती है, बायर्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है, अरे वाह, ये तो अब सस्ता मिल रहा है, और वो खरीदना शुरू कर देते हैं। नतीजा, प्राइस वापस ऊपर उछल जाती है। यहां पर एक प्रो टिप, और शायद इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक पतली सी लकीर नहीं होती। इसे एक जोन, एक पूरे एरिया की तरह देखिए। क्योंकि सोचिए, क्या सारे खरीदार बिल्कुल एक ही दाम पर खरीदेंगे? नहीं, वो एक रेंज में खरीदते हैं, और यही रेंज एक मजबूत, एक साइकोलॉजिकल जोन बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। यह है हमारी छत। जब हमारी प्राइस वाली बॉल उछलते उछलते इस छत से टकराती है, तो सेलर्स का पलड़ा भारी हो जाता है। वो सोचते हैं, बस अब बहुत महंगा हो गया, प्रॉफिट निकालने का यही सही टाइम है, और वो बेचना शुरू कर देते हैं। और बूम, प्राइस वापस नीचे। और हाँ, सपोर्ट की तरह ही ये भी एक जोन है, कोई एक सिंगल प्राइस पॉइंट नहीं। तो कुल मिला के कहानी ये है, सपोर्ट जोन में खरीदार यानी बुल्स की जीत होती है और कीमत ऊपर जाती है, और रेजिस्टेंस जोन में बेचने वाले यानी बेयर्स की जीत होती है और कीमत नीचे आती है। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। और टेक्निकल एनालिसिस का एक सुनहरा नियम याद रखिए, कोई भी जोन, चाहे वो फर्श हो या छत, जितनी ज्यादा बार प्राइस उससे टकराकर लौटता है, वो उतना ही मजबूत होता जाता है। ये बिल्कुल एक दीवार की तरह है। जितनी बार उसे धक्का लगेगा और वो नहीं टूटेगी, ट्रेडर्स का उस पर यकीन उतना ही पक्का होता जाएगा। तो फिर क्या होता है जब ये मजबूत छत आखिरकार टूट ही जाती है? चलिए तीसरे हिस्से में देखते हैं। इसे कहते हैं ब्रेकआउट। मतलब जब खरीदारों में इतना जोश आ जाता है कि वो कीमत को उस रेजिस्टेंस वाली छत को तोड़कर आर पार ले जाते हैं, और यह अक्सर होता है हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब साफ है, खरीदारों ने बेचने वालों को मैदान से बाहर कर दिया है। लेकिन रुकिए, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं ना, वो फॉरेन ट्रेड में नहीं कूदते। वो इंतजार करते हैं रीटेस्ट का। होता क्या है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस अक्सर थोड़ा नीचे आता है और अपनी पुरानी छत को, जो अब फर्श बन चुकी है, उसे टेस्ट करता है। अगर वो वहां से फिर उछलता है, तो ये कंफर्मेशन होता है। तो एक मजबूत ब्रेकआउट को पहचाने कैसे? दो चीजें देखिए, पहला जबरदस्त वॉल्यूम, और दूसरा एक बड़ी सॉलिड हरी कैंडल, जिसे मारुबोजू भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कैंडल के खुलने से लेकर बंद होने तक सिर्फ और सिर्फ खरीदारी हुई है, बायर्स का फुल कंट्रोल। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं हमारे चौथे सेक्शन में। क्या हो अगर छत नहीं बल्कि फर्श ही टूट जाए? इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। ये ब्रेकआउट का ठीक उल्टा है। जब कीमत सपोर्ट वाले फर्श को तोड़कर नीचे गिर जाती है, तो मार्केट में अक्सर पैनिक यानी घबराहट फैल जाती है। बायर्स का हौसला टूट जाता है और सेलर्स पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। ब्रेकडाउन को कंफर्म कैसे किया जाए? बिल्कुल वैसे ही, बस उल्टा। एक मजबूत लाल कैंडल देखिए जो सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज हुई हो, और पुराना सपोर्ट अब एक नई छत यानी नया रेजिस्टेंस बन जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो गलती जो बहुत लोग करते हैं, और वो है फेकआउट का जाल। फेकआउट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक धोखा है। इसमें प्राइस ऐसा दिखाता है कि उसने लेवल तोड़ दिया है, ट्रेडर्स जोश में आकर ट्रेड ले लेते हैं, और फिर प्राइस फौरन पलटकर उन्हें ट्रैप कर लेता है। तो इस जाल से बचे कैसे? दो आसान से नियम है। पहला, हमेशा हाई वॉल्यूम का कंफर्मेशन देखिए। अगर ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के हो रहा है तो सावधान। और दूसरा, सबसे जरूरी, कैंडल के उस जोन के बाहर क्लोज होने का इंतजार कीजिए। बीच में ही कूदना खतरनाक हो सकता है।
तो याद रखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में आपके मैप की तरह हैं। ये आपको बताते हैं कि कहाँ खतरा हो सकता है और कहाँ मौका। हमेशा एक प्लान के साथ ट्रेड करें, अंदाजे पर नहीं। अब जब आप इन अदृश्य दीवारों और जोन्स के बारे में जान गए हैं, तो अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो इन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है, अगला बड़ा ब्रेकआउट होने से पहले ही आप उसे पहचान पाएंगे?